दोस्तों एक करारा झटका लगा है। जी हां, मोदी सरकार को झटका इसलिए क्योंकि आपने अभी देखा हाल ही में टीएमसी के 20 सांसद बागी, उनको एडजस्ट कराया गया जिससे उनकी संसद सदस्यता ना जाए। आने वाले समय में जब संसद सत्र हो तो अपने मन मुताबिक बिल पास करा लिया जाए, वो सारी तैयारी चल रही थी। इन सब के बीच उद्धव ठाकरे की भी पार्टी के 6 सांसदों ने बगावत कर दी। काम पूरा हो चुका था, संकेत टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड को पहुंचा दिए गए कि आपकी जरूरत नहीं। जानते हैं सब क्यों किया गया? क्योंकि उनको लगा कि जिस तरीके से तमिलनाडु के अंदर कांग्रेस पार्टी ने विजय जोसेफ के जीतने के बाद डीएमके का पाला छोड़कर विजय जोसेफ का पाला पकड़ लिया, उसके बाद डीएमके न चाहते हुए भी इनके साथ खड़ा नजर आएगा। लेकिन यही हो गया खेल। जी हां, आज की बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं। डीएमके ने, स्टालिन ने तगड़ा झटका दे दिया भारतीय जनता पार्टी को। दूसरी तरफ टीडीपी और खास तौर पर जनता दल यूनाइटेड अलग राग अलाप रहे। तो क्या ऐसी स्थिति में मोदी जी का, शाह बाबू का सपना पूरा होने जा रहा है? डीएमके ने कहा आखिरी वक्त में आकर झटका दिया, वो भी दिखाऊंगा। और फिलहाल जो तादाद बनी है उसका क्या असर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है वो भी। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। इस पार्टी के सांसद तोड़ लो, उस पार्टी के सांसद तोड़ो और आसानी से अपने जो आंकड़ा जनता ने दिया ही नहीं 400 पार का, वो करने की कोशिश करो। यह पूरी कवायद फिलहाल पिछले कुछ दिनों से चल रही है। ऐसे में जो टीडीपी है या फिर जनता दल यूनाइटेड है, उस पर लगाम लगाने की कोशिश थी। आंकड़ा मैं पहले आपको दिखाऊंगा, फिर खबर दिखाऊंगा कि क्या आखिरकार हुआ क्या है। जरा इस पर नजर डालिए। ये इनके 293 सांसद हैं, ठीक है। इसमें प्लस किया जाता है तो हो जाते हैं 20 टीएमसी के और 6 उद्धव ठाकरे की पार्टी के 319, मैंने आपको बताया था। लेकिन 319 सांसदों की वजह से कोई भी बिल आसानी से लोकसभा में पास नहीं हो पाएगा। इसके लिए आंकड़ा ज्यादा चाहिए और इस आंकड़े को पाने के लिए 22 सांसदों की बहुत जरूरत थी। डीएमके की 341 करना बहुत जरूरी था। इन्हें उम्मीद थी कि डीएमके साथ इसलिए भी आएगा क्योंकि उसकी लगाम भी एक तरीके से इन्हीं के हाथ में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे कर लिया जाएगा। लेकिन यहां होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पहले खबर देखिए, खबर क्या निकल कर आई ये देखिए। इंडिया गठबंधन की 23 पार्टियों के नेताओं ने सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिख दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो पत्र लिखा वो भी खबर महत्वपूर्ण है, लेकिन कौन कौन सी पार्टियों ने लिखा है ये सबसे महत्वपूर्ण। यानी इंडिया गठबंधन अब भी एकजुट है। जिस तरह की चीजें बताई जा रही थी वैसा नहीं है। अभी भी इंडिया गठबंधन पूरी तरह से मजबूत नजर आ रहा है, ये खबर है। अब इसमें कौन कौन सी पार्टियां हैं पहले वो देख लीजिए। 23 प्रमुख पार्टियां हैं जिन्होंने किया है। इसमें बताया गया इंडिया गठबंधन ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को एक पत्र भेजा। यह पत्र चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट के चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर और चुनाव से जुड़े अन्य मुद्दों के बारे में था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में यह पत्र सबके सामने सार्वजनिक किया गया था, है ना। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया कि इस पत्र पर उन 23 विपक्षी दलों एक निर्दलीय उम्मीदवार ने हस्ताक्षर किए जो 8 जून को हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हुए। लगातार कि डीएमके ने जिस तरीके से साथ छोड़ा है इसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन हो गया है उल्टा। असर इधर पड़ा नहीं पड़ा, लेकिन उधर जरूर पड़ता हुआ नजर आया, क्योंकि जिन राजनीतिक दलों का जिक्र इसमें किया जा रहा है उसमें डीएमके भी शामिल है। इसमें कहा गया है कि 8 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक में 21 राजनीतिक दल और एक निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हुए थे। बैठक में भारत के चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया और चुनाव से जुड़े अन्य मुद्दों पर भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक संयुक्त पत्र भेजने का निर्णय लिया गया था। अब इन्होंने ये सब तो फैसला कर लिया, लेकिन अब इन सब के बीच फंसे कैसे, वो फंसने वाली कहानी आज आपको दिखाने जा रहा हूं। मैंने जैसा कि अभी आपको आंकड़ा बताया था 341 का आंकड़ा है। इस 341 के आंकड़े के फौरन बाद इनको लगा 22 सांसद इसके भी आ जाएंगे तो हो जाएगा काम, लेकिन नहीं हुआ। 22 सांसद अभी हटाए तो 319 होते हैं। अब 319 में से 16 सांसदों वाली टीडीपी को उसका जगह दिखा रहे थे कि भाई तुम्हारी ये स्थिति है, तुम देख लो, आज साथ रहना है नहीं रहना ये क्लियर कर दो। साथ साथ 12 सांसदों वाली जेडीयू को भी यही बताया जा रहा था। ये आंकड़ा हो गया था 291। इन्हें उम्मीद थी कि तब भी 22 सांसद और आएंगे तो 313 का आंकड़ा रहेगा, हम तब भी रहेंगे और इधर उधर का जुड़ तोड़ करके कर देंगे। अब खबर निकल कर आई है कि हालत खराब हो गई है। हालत इस लिहाज से खराब हो गई है कि डीएमके ने भी इस पत्र को लिखा है। ये देखिए खबर निकल कर आई है, कौन कौन से इसमें राजनीतिक दल शामिल है। 23 पार्टियों का जिक्र समझिए। कांग्रेस है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, सीपीआई और सीपीआईएम दोनों हैं, समाजवादी पार्टी ये भी है,
तृणमूल कांग्रेस जिसके भी सांसद भी तोड़े वो हैं, आरजेडी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है पवार साहब की, शरद पवार की, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली, वो डीएमके का नाम इसमें है, आम आदमी पार्टी जो अभी फिलहाल इससे दूर चल रही थी, इस मामले में दखल देना नहीं चाह रही थी, वो भी इसमें शामिल हुई है। यह भी एक खबर निकल कर सामने आई। इसके अलावा देखिए और भी राजनीतिक दल इसमें शामिल हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जनता दल यूनाइटेड है, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पीडीपी मतलब पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वीसीके है, आईयूएमएल है, एमडीएमके है, आरएसपी है, केरल कांग्रेस एम, अपना दल, कमेरावादी वाली पल्लवी पटेल वाली नहीं, अगरतला पार्टी है। तो ये तमाम राजनीतिक दल इसमें शामिल होते हुए नजर आए हैं। अवामी नेशनल पार्टी के साथ साथ कोंगनाडु मक्कल देसाई काची KMDK ये भी इसमें शामिल हुई है। तो ये तमाम राजनीतिक दल इसमें शामिल हुए और ये क्लियर किया गया है कि वो उनसे संतुष्ट नहीं है। अब जब डीएमके ने भी इस पर साइन कर दिए हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। कैसे इस हालात से बचा जाए जहां पर सारी चीजें बिखरी हुई नजर आती हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि जिस उम्मीद के साथ इतने सांसद तोड़े, सांसदों को तोड़ने के बाद इस उम्मीद के साथ थे कि कम से कम ये सांसद आगे आकर भरोसा देंगे और इन्हीं सांसदों के दम पर कम से कम अपने डिलिमिटेशन बिल और तमाम तरह के बिल को पास कराया जाएगा। करारा झटका अचानक से मिल जाता है, क्योंकि सांसदों की तादाद अगर आप देखेंगे तो ये सांसद छोटे मोटे नहीं है, भारी तादाद में ये सांसद हैं और इन सांसदों की मौजूदगी यकीनन पैदा करेगी दिक्कत इनके लिए कि आपके पास जब आंकड़ा नहीं होगा और जब आंकड़ा नहीं है तो उससे आपकी स्थिति खराब होती हुई नजर आएगी और बनती हुई भी नजर आ रही है कि हाँ स्थिति खराब हो रही है इनकी। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बुरी खबर तो निकलकर सामने आई है कि कैसे फिलहाल इस पूरे खेल में फंस गए। अब आने वाला वक्त बताएगा कि हालात क्या बनते हुए नजर आएंगे, लेकिन फौरी तौर पर जो इस समय स्थिति ताजा बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है। बीजेपी अब इस असमंजस से निकलने की कोशिश में जुगत में है कि इस पूरे मामले से कैसे निकला जाए, कैसे निपटा जाए, क्योंकि अभी तक टीडीपी को और जेडीयू को आंखें दिखाकर इन्होंने एक अलग तरह का माहौल क्रिएट कर लिया, लेकिन इस माहौल बनाने के चक्कर में ये खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अभी जो मौजूदा स्थिति नजर आ रही है उसमें ये नजर आ रहा है कि बीजेपी के पास वो पूरा बहुमत नहीं है जिसके आधार पर वो अपनी सहयोगी पार्टियों को आंखें दिखा सके, वो अपनी सहयोगी पार्टियों को ये बता सके कि नहीं हमें आपकी जरूरत नहीं है। फिलहाल खेला उल्टा पड़ गया है। अब आने वाला वक्त देखते हैं क्या निकलता है, क्योंकि इनके पास अब बहुमत की भी कमी पड़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर 20 और 26 सांसदों को भी अगर रिलीफ नहीं मिल पाता है तो टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड को जो तेवर दिखाए हैं वो इन पर उल्टे पड़ सकते हैं, भारी पड़ सकते हैं और आने वाले वक्त में सरकार हिल भी सकती है। नमस्कार।